20 साल पहले एक महिला ने दया से प्रेरित होकर एक भूखे बच्चे को सड़क पर एक प्लेट नूडल्स दे दी थी, यह सोचे बिना कि वही बच्चा 20 साल बाद उसे पूरी ताकत से उसका आरण लौट आएगा। उस दिन कुछ परेशान हालात में ग्राहक उसके रेस्टोरेंट में पहुंचे। एक बूढ़े आदमी ने पूछा कि क्या यह सच है कि यहाँ मुफ्त में खाना मिलता है। महिला ने उन्हें गौर से देखा और कहा कि केवल वे लोग जो सच में मजबूर हों वही मुफ्त में खा सकते हैं। लेकिन उस समय एक वृद्ध महिला ने तुरंत कहा कि उसने अपने बेटे के इलाज में सारी जमा पूंजी खर्च कर दी है और 3 दिन से भूखी है। फिर वह घुटनों पर बैठकर महिला से नूडल्स बनाने की विनती करने लगी। महिला यह दृश्य देखकर भावुक हो गई और खुद रसोई में जाकर नूडल्स बनाने चली गई। उसे नहीं पता था कि ये नूडल्स उन लोगों के लिए होंगे जो संवेदनहीन थे। उन्होंने झटपट 3 प्लेटें खा ली और स्वाद की जमकर तारीफ की। फिर उन्होंने शर्माते हुए पूछा कि क्या वे रोज यहाँ आ सकते हैं। बूढ़ा आदमी दिखावे में महिला को डांटता रहा, लेकिन महिला समझ चुकी थी कि वे मुश्किल में है। उसने सहानुभूति जताते हुए हाँ कर दी। यह सुनकर वे इतने भावुक हो गए कि रोने लगे और कहा कि वे उसकी इस दया को कभी नहीं भूलेंगे। लेकिन महिला ने सिर्फ इतना कहा कि वह अपनी क्षमता भर मदद करती है। फिर वह रसोई में बर्तन समेटने चली गई और उनके चेहरे अचानक बदल गए। 3 महीने बाद वही महिला एक बड़ी भीड़ के साथ रेस्टोरेंट लौटी। महिला ने उन्हें देखकर पूछा कि क्या बात है, तो उसने घमंड से कहा कि वे नूडल्स खाने आए हैं। महिला डर गई और उसे एक ओर ले गई, यह कहने कि वह इतने लोगों का खाना वहन नहीं कर सकती। लेकिन महिला ने कहा कि यदि बोर्ड पर लिखा है कि खाना मुफ्त है तो सबका हक बनता है। बूढ़ा आदमी अब चुप नहीं रह सका और महिला को चुप रहने को कहा। तभी महिला ने सच्चाई बताई कि वे वहाँ क्यों आए हैं। 3 महीने पहले एक कंपनी के मैनेजर को पता चला कि रेस्टोरेंट में एक बड़ा चैरिटी इन्वेस्टमेंट होने वाला है। उसने इस परिवार को वहाँ गड़बड़ी फैलाने के लिए भेजा। उन्हें एक खास तरल पदार्थ दिया गया जो नूडल्स की हांडी में डालना था। काम पूरा करने पर उन्हें $50,000 मिलने थे। महिला ने बिना सोचे यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उस रेस्टोरेंट का इन्वेस्टर वही बच्चा था जिसे 20 साल पहले महिला ने नूडल्स खिलाए थे। उसी मदद की बदौलत वह बच पाया था। वर्षों की मेहनत के बाद वह एक लिस्टेड कंपनी का अध्यक्ष बन गया था। उसने सबसे पहले उस महिला को खोजने का फैसला किया, लेकिन उसके सहायक ने बताया कि उस भीड़ में वह महिला नहीं है। अध्यक्ष ने खुद रिकॉर्ड खंगालने शुरू किए। इधर महिला को भीड़ गाली देने लगी और आरोप लगाने लगी कि वह लोगों को धोखा दे रही है। मजबूरी में वह रसोई में फिर नूडल्स बनाने लगी। जब वह व्यस्त थी, महिला ने अपने पति को तरल मिलाने का इशारा किया। तभी उसकी भाभी ने टीवी चैनल को कॉल कर दिया। कुछ ही देर में एक रिपोर्टर लाइव प्रसारण के लिए पहुंचा। यह दृश्य भीड़ को आकर्षित करने लगा। अफवाहें सुनकर महिला जल्दी बाहर आई। रिपोर्टर ने उस पर स्वच्छता नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया और जांच में सहयोग करने को कहा। महिला स्तब्ध रह गई और कहा कि यह गलतफहमी है, लेकिन निरीक्षकों ने हांडी में संदिग्ध पदार्थ पाया। भीड़ ने शोर मचाना शुरू कर दिया। उसी वक्त अध्यक्ष ने टीवी पर यह दृश्य देखा और तुरंत महिला को पहचान लिया। उसने सहायक को तुरंत वहां जाने का आदेश दिया, लेकिन तनाव के चलते महिला बेहोश हो गई। उस महिला ने इस मौके का फायदा उठाया और उसके इलाज के लिए रखे पैसे चुरा लिए। महिला वहां से भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन महिला ने कहा कि ये काफी नहीं है। उसने धमकी दी कि वह रेस्टोरेंट को बर्बाद कर देगी ताकि कोई और न फंसे। उन्होंने सब तोड़ना शुरू किया, लेकिन महिला पुराने बोर्ड को बचाने के लिए अड़ गई। महिला गुस्से में आ गई और उसे मारने के लिए हाथ उठाया। ठीक उसी समय अध्यक्ष वहां पहुंच गया।